तो यार आखिर आयरन मैन जैसा कैरेक्टर पूरे मीडिया के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करके पब्लिक क्यों हो जाता है, या फिर बैटमैन जैसा कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी को मास्क के पीछे क्यों छुपाता है। पीटर पार्कर सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को लेकर नो वे होम में इतने कांड करवा बैठता है और वहीं एंटमैन पब्लिक में फोटोशूट करवाता है। थैंक यू स्पाइडरमैन। मतलब हाँ, आखिर कोई सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों करता है या क्यों नहीं करता, हम आज इसी पे डिस्कशन करेंगे। अब देखो, अगर इस साई-फाई फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलें तो इन रियल लाइफ मास्क एंड सीक्रेट आइडेंटिटी का मतलब ही डिफरेंट होता है। रियल वर्ल्ड में मास्क को कायरता के साथ जोड़ा गया है, जहां माना जाता है कि अपना चेहरा और आइडेंटिटी छुपाने वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि बुरा काम करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली एज पर स्टैटिस्टिक्स ऐसा ही होता है, जहां 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब भी क्राइम होते हैं तो क्रिमिनल किसी न किसी वे में अपना चेहरा छुपाए रखता है। लेकिन कॉमिक बुक्स एंड मूवीज के वर्ल्ड में बहुत हद तक ये ऑपोजिट हो चुका है, जहां मोस्टली 8 आउट ऑफ 10 सुपर हीरोज मास्क पहनते हैं या फिर किसी न किसी वे में अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और इसी वे में यहाँ ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? तो इसका जवाब बहुत इजी वे में मिल जाता है जब तुम खुद को एज अ सुपर हीरो इमेजिन करते हो। चलो इमेजिन करो कि तुम टोनी स्टार्क हो और जैसे उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी वैसे ही तुमने भी कर दिया। तो इससे क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या फायदा और नुकसान हो सकता है? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये आ रहा है कि एज अ सुपर हीरो मुझे सबसे पहला डर रहेगा कि मेरे रियल आइडेंटिटी के चलते मुझे और मेरे फैमिली फ्रेंड्स पे पर्सनल अटैक्स हो सकते हैं। भाई एज अ सुपर हीरो एक बंदा बहुत सारे दुश्मन बनाता है जिसके बारे में वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर हाँ, सिंस मैं टोनी हूँ तो मैं बिलीनियर हूँ, तो अपने पैसों से मैं अपने क्लोज वन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो हाँ, एज टोनी स्टार्क मेरे पास आइडेंटिटी ना रिवील करने का ऐसा कोई खास रीजन है नहीं। हाँ, गवर्नमेंट थोड़े इशू दे सकती है जैसा हमने मूवीज में भी देखा था, बट इन द एंड सिंस मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत दिमाग है, तो मैं गवर्नमेंट से किसी भी तरह से डील कर लूंगा। मे बी मैं अपने क्लोज वन के साथ उनके मिलिट्री के प्रोटेक्शन के लिए भी वेपन दे दूं। भाई मूवी में भी तो ऐसा ही हुआ था। अब यार बोलोगे कि बिलियनियर तो बैटमैन भी है, तो वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाता है? वो क्यों नहीं रिवील कर देता कि वही ब्रूस वेन है? तो देखो, इसके लिए भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, बैटमैन का जो कैरेक्टर है उसकी जो ओरिजिन है वो डर के अराउंड है। बैटमैन गॉथम में पीस इसीलिए स्टैब्लिश कर पाता है क्योंकि उसके नाम का डर है। उस कैरेक्टर के अराउंड एक मिस्ट्री है एंड कई सारे मिथ्स हैं। देखो, आप मानोगे नहीं, गॉथम के कई सुपर विलेंस ये भी मानते हैं कि बैटमैन किसी तरह का सुपर नेचुरल कैरेक्टर है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं, तभी वो क्राइम के एग्जैक्ट लोकेशन पे क्राइम होने से पहले ही पहुंच जाता है। तो गॉथम सिटी से अगर ये डर, ये मिस्ट्री बैटमैन को लेकर एंड हो जाएगी तो उसका डर ही खत्म हो जाएगा और इससे गॉथम में बस केओस होगा। लेकिन ऐसा आयरन मैन के कैरेक्टर के साथ नहीं है। कोई भी क्रिमिनल आयरन मैन के डर से क्राइम नहीं रोकता, बट बैटमैन के डर से लिटरली क्राइम रुक जाता है। तो हाँ, अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब चलो यहीं पे एक बिल्कुल ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं, स्पाइडरमैन का, जहां रिसेंट में इस कैरेक्टर की सीक्रेट आइडेंटिटी को ही लेकर नो वे होम बन गई, या फिर कॉमिक्स में तो कई सारे स्टोरी लाइन है। लेकिन सोचो तो इसकी आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल में बोलो तो पीटर अपनी आइडेंटिटी पब्लिक करना अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसा मैंने बोला, एज ए सुपर हीरो उसके कई सारे दुश्मन हैं और जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा उस पर पर्सनल अटैक होते रहेंगे। और सिंस अपना पीटर अमीर नहीं है, उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो उस लेवल की सिक्योरिटी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इवन स्पाइडरमैन के जितने भी स्टोरी लाइन अभी तक हमने देखे हैं वो उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी के अराउंड ही हैं। याद करो तो ग्रीन गॉब्लिन को जैसे ही पता चला था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है तो उसने आंट में और मेरी जेन पे अटैक किया था। He knows who I am. नो वे होम में उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से उसके पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी हमने देखा। लाइक लिटरली वहाँ वो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहा था। यार तुम लोग खुद सोचो ना कि तुम लोग बहुत पॉपुलर हो जाओ लेकिन तुम गरीब हो, तुमको राशन लाने के लिए दुकान भी जाना है, ट्रेन की जनरल बॉगी में ट्रैवल भी करना है, तो कैसे करोगे? सो यही सेम इशू पीटर के साथ है। अब ओवरऑल देखो तो इन 3-4 कैरेक्टर्स को समझने से ही पता चल जाता है कि यार सीक्रेट आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, मतलब वंस यू आर पॉपुलर तो आप आम लोगों के जैसे आम काम नहीं कर सकते, ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, ठेले पे गोलगप्पे नहीं खा सकते। सेकंड, फैमिली और फ्रेंड्स की सिक्योरिटी के लिए सुपर हीरो होने का ये भी मतलब है कि आपके दुश्मन बहुत रहेंगे एंड आपके आइडेंटिटी रिवील करना या ना करने का डिसीजन इस पे बेस्ड होगा कि आप अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं। यही रीजन है कि इवन सुपरमैन जैसा कैरेक्टर भी अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखता है। थर्ड रीजन हो सकता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, मतलब जिसने भी एक पर्टिकुलर सुपर हीरो का कैरेक्टर बनाया है
उस कैरेक्टर की स्टोरी कैसी है। जैसे मैंने बैटमैन का एग्जांपल दिया तो उसका कैरेक्टर डर के बेसिस पे है, तो वैसे कैरेक्टर को अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी ही होगी। और फोर्थ रीजन मेरे हिसाब से होगा वो है मेंटल का, मतलब टाइटल का। देखो आज पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, कल को माइल्स मोरेलेस भी स्पाइडरमैन के मास्क के साथ स्पाइडरमैन बन सकता है। या फिर बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक पैंथर का कि कैसे इस कैरेक्टर का मेंटल हमेशा चेंज होते रहता है। तो हाँ, इससे सीक्रेट आइडेंटिटी होने पे एडवांटेज होता है। वैसे एक और रियल लाइफ रीजन भी है जो कि स्टैन ली ने खुद स्पाइडरमैन के सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में दिया था। Any kid could imagine he's Spider-Man because no color of the skin shows. He could be black under that, he could be red, he could be yellow, he could belong to any race. तो यार होप सो कि आप समझ गए होगे सीक्रेट आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस। कमेंट में बताना कि इफ आप सुपर हीरो होते तो क्या अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखते या नहीं। एंड इफ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड बैटमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।